पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो दर्शकों, फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं सीमा हैदर पर। सीमा हैदर जो इन दिनों पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर से चर्चा का विषय बनी हुई है। एक महिला, करीब 29 वर्ष महिला, पाकिस्तान से के कराची से चलती है, अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई पहुंचती है। पहले दुबई के बाद जो है वो नेपाल के रास्ते इंडिया के जो एक गांव है नोएडा में, वहां तक पहुंच जाती है। और हमारी जो सिक्योरिटियाँ हैं और जो बीच में जो भी कुछ हालात रहे उन पे हम चर्चा करेंगे और अपने जो देश की सिक्योरिटी है कि वो जो है बिना पासपोर्ट के यहाँ तक पहुँच गई, इस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की प्रमुख समाज सेवी के रूप में पहचानी जाती है अंजलि केस जी। अंजलि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वे आपके क्या विचार हैं कि इस महिला के ऊपर जो कि 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से जो है इंडिया तक पहुंच गई, और इंडिया के ग्रेटर नोएडा तक पहुंचना इतना कोई आसान काम नहीं है। एक पुरुष भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता और एक महिला ने की, तो क्या कहना चाहेंगे इस हिम्मत के बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, ये बात बड़ी हैरानी की बात है। ये हमारी देश की सरकार पे सवाल उठता है। एक सीमा नाम हैदर की दुबई चली गई, दुबई से फिर नेपाल के ज़रिए और हमारे भारत के अंदर आ जाती है। क्या करती है हमारी देश की सरकार के 4 बच्चों को लेके? इसका मतलब कि हमारा देश इतना कमज़ोर है क्या? हमारे देश के अंदर कोई भी घुस जाए, ऐसे तो आतंकवादी भी आ जाता है। उस समय हमारी सरकार क्या करती है कि पाकिस्तान से आना कोई हंसी बात नहीं है, कोई खेल नहीं है। 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से हमारे भारत में आ जाती है, और वो भी 2 महीने से नोएडा में किसी सचिन नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है। उस समय सरकार ने जब ध्यान क्यों नहीं दिया कि सरकार क्या कर रही थी, अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही थी कि एक पाकिस्तान से महिला 2 महीने से यहाँ छुपी हुई है। सबको पता होता है हमारे वीज़ा के पाकिस्तान या इंडिया में आ जा नहीं सकता, तो वो किस जरिए आई, किस रास्ते से आई है, इसकी खबर क्यों नहीं करी है? नहीं, आने के बाद एक बात ये भी है कि लोग इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, मीडिया भी सभी इस बात को लगी हुई है, उनकी चर्चा कर रही है, उनकी पब्लिसिटी कर रही है, मगर कोई भी इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है कि वो यहाँ आई क्यों, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? सर, यही बात का मेन मुद्दा है कि मीडिया सब जगह चर्चा यही हो रही, सीमा हैदर। कोई ये क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि पाकिस्तान से एक महिला दुबई चली जाती है, दुबई से फिर नेपाल के जरिए हमारे भारत में आती है, वो आई कैसे और किसने उनकी मदद करी है? कोई इसका सवाल ही नहीं उठ रहा है। मैं सर सुन के परेशान हो रही हूँ। जहाँ भी सुन रहे सीमा हैदर, अरे भाई, सीमा हैदर भाभी भारत की बना रहे, वो भाभी कहाँ से भाभी भारत की हो गई है? उसको ये तो देखो, एक महिला किस रूप में आई है, जासूस है हमारे देश की, क्या करने के लिए आई है? 4 बच्चों को लेके आई है, किसी का घर बर्बाद करके आई है। ये हमारे कानूनी संस्कृति के हिसाब से नहीं है। वो किसी भी मुल्क की महिला हो, अपने पति को, अपने घर परिवार को छोड़ के आना दूसरे मर्द के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए, ये कहाँ की संस्कृति है? और कौन सा वो अभी संभाल रहा है 4 बच्चे? प्यार का भूत बोल रहे हैं। वो भी एक कौन सी सर पबजी कोई गेम है, पबजी गेम खेलते खेलते वो पाकिस्तान से भारत में आ जाती है। कमाल है। तो इसका मतलब हमारा भारत कमज़ोर है क्या है जो हमारे देश में एक महिला इस तरह से कदम रख रही है? और मेरे को बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूँ और मुझे कहीं भी सही नहीं लगता कि उसको सब भाभी बोल रहे हैं। भाई, यही भाभी किसी दिन तांडव करके जाएगी आपके सर पे और पता चलेगा कि ये कोई ना कोई जासूस निकलेगी। नहीं, खैर, हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है, हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं है कि जो कोई भी ऐसे घुसाए, मगर कोई ना कोई वजह रही है इस पर। सर, देश की सिक्योरिटी को हम कमज़ोर नहीं बोल रहे, आधे से ज़्यादा भारत के अंदर यही लोग बोला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से आना हमारे देश में विदाउट वीज़ा के एंट्री करना कैसे किया है? किसी ने तो मदद करी है ना। तो हमारे देश का ही कोई व्यक्ति है जिन्होंने उनकी मदद करी है, तो वो व्यक्ति को मीडिया, पुलिस वाले क्यों नहीं देख रहे कि उनको ढूंढो कि 2 महीने तक थी? हम कह रहे कि किसी भी मुल्क में हमारे, आपका सवाल ये है कि ये जो यहाँ महिला यहाँ तक आ गई, कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमजोरी रही, हमारे जो सिस्टम में कमी है तो थोड़ी कहीं यही आपका सवाल है कि अब तक जो है
छुपी रही, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपका मेन सवाल यही है कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मगर अब गिरफ्तारी एटीएस ने गिरफ्तारी कर ली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो काम एटीएस वालों ने आज किया है, हम कह रहे हैं कि 2 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, इसको जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी और इनको उसी समय अरेस्ट करके रख लेना चाहिए था। क्योंकि ये बताओ, हमारा मेन मुद्दा आज भी यही है कि हमारे देश की सरकार को, मैं क्या सर, हर कोई नागरिक बोलेगा कि सबको अभी भाभी भाभी लग रहा है कि देश के अंदर आ कैसे गई? आतंकवादी भी आ सकता है कोई भी, कि वो गैर कानूनी तरीके से आई और पाकिस्तान से भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और एक महिला यहाँ पर आ गई, वो उसके बावजूद भी जो देशवासियों में जो है वो नफरत की बात उसके महिला के प्रति नहीं है, लोगों में जो उसके सहानुभूति लोग दिखा रहे हैं उसका। तो ये क्या मामला है, इस पर आपके क्या विचार है? सर सहानुभूति ये लोग जो दिखा रहे हैं ये गलत है कि पाकिस्तान से महिला आई है और इसलिए लोगों को सहानुभूति दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी महिला आ गई है। ये है सर, 4 बच्चों को, 22 साल का लड़का है, 4 बच्चों को कैसे पालेगा, किस तरह से रखेगा? ये बनते ही नहीं है। 4 दिन का भूत है, प्यार का सारा भूत उतर जाएगा, अपने आप ही सामने आ जाएगा। धक्के खाएगी, क्या करेगी? उसने एक बार भी सोचा कि मैं 22 साल के लड़के के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं कह रहा हूँ लोगों में इसके प्रति सहानुभूति क्यों, जबकि दुश्मन देश की महिला है तो उसके साथ तो उसका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए हम लोगों का कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो अब हुई है। तो देशवासियों के क्या के बारे में क्या कहना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी या नहीं? सर सहानुभूति इसलिए लोग दिखा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की महिला आई है, इसलिए लोगों की सहानुभूति हो रही है। पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, पाकिस्तान तो दुश्मन। तो सर वो लोग नहीं समझ रहे ना, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यही सी बात से तो हम बात कर रहे हैं आज कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान से आई है, सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। 4 बच्चों को लेकर किसी का घर खराब करके आई है, अपने शोहर को छोड़ के आई है, अपने परिवार को छोड़ के आ गई, वो किसकी सगी होगी? जो अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की, बहनों की, अपने पतियों की, अपने बच्चों की सगी नहीं हुई तो वो किसकी सगी होगी? चलिए, ये थी हमारे साथ अंजलि कैस, जो कि कह रही है कि महिला को जो सामाजिक और जो संस्कृति है हमारी, समाज भी इस बात की इजाज़त देता कि एक महिला वहाँ से जो यहाँ तक चलकर आ गई और ऑलरेडी जो शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके साथ में, तो जो देश का हमारा कानून है उसके तहत कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब उसको द्वारा एटीएस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। मगर जो भी है, समाज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज जो उनके साथ सहानुभूति दिखा रहा है, उस महिला के साथ सहानुभूति की ज़रूरत नहीं थी। यही हम कह रहे हैं, यही हमारे देश को की आवाज़ बननी चाहिए थी। मगर इस केस में जो भी कुछ हुआ अब तक, जो भी पब्लिसिटी हुई, उसको लेकर जो लोगों ने सहानुभूति दिखाई, वो राष्ट्रहित की बात नहीं हो सकती। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।